कह रहे हैं कि मूत्र पिलाया मूत्र छिड़का। पहली बात ये कि कोई भी महिला अपना मूत्र किसी के सामने किसी को। नमस्कार साथियों, इटावा की घटना पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एक संवेदनशील घटना इटावा में हुई। उस पर राजनीति ने अपने अपने हिसाब से विवेचना की उसकी, और राजनीति जिस तरह से विवेचना करती है किसी भी घटना की, वो अपने राजनीतिक हित को, अपने लाभ को, अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए अपने ढंग से विवेचन कर देती है। लेकिन उसका अगर एक उपयुक्त मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए आपको ठंडे दिमाग से सोचना होता है। एक पवित्र विश्लेषण करने के लिए आपको दोनों पक्षों को जानना होता है, उसको समझना होता है। निश्चित तौर पर यह बात पूरी तरह से प्रमाणिक है, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म का गुणगान कर सकता है, वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसका मैं खंडन नहीं करता हूँ। वो लोग बिल्कुल योग्य थे और वो कथा कह सकते हैं। अगर वो कथावाचक हैं और उन्होंने कथावाचक नहीं भी हैं, उन्होंने वेदों की शिक्षा ली है, श्रीमद् भागवत पुराण और रामायण की शिक्षा ली है, तो मैं इसको एकदम सही नहीं ठहराता कि अगर आप 3 साल पहले शिक्षक हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने स्कूल बंद कर दिया इसलिए हम वेदव्यास हो गए और अब हम भागवत महापुराण सुनाएंगे, तो इसको मैं सही नहीं ठहरा सकता। और फिर भी अगर आप लोगों को अभी कुछ लोग आकर अभी इसमें थोड़ा सा तामझाम करने लगेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों ने भी, बहुत सारे यादव समाज के लोग कथावाचक हैं, कई सारी साध्वी जी हैं, कई सारे साधु हैं। बाबा रामदेव भी यादव समाज के ही हैं। सारे ब्राह्मण उनके पैर छूते हैं और ब्राह्मणों से ज़्यादा बाबा रामदेव का अनुसरण कोई नहीं करता। मैं ब्राह्मणों का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि धर्म पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है। ये शास्त्रों में लिखित है और शास्त्रों में बार बार वर्णित है कि धर्म के आधार पर, किसी का जाति के आधार पर वर्ण का विभाजन नहीं हुआ है, कर्मों के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ है। कर्मों के आधार पर आपके गुण कितने श्रेष्ठ हैं, आपकी योग्यता क्या है, उसका अनुमान और अनुपालन किया जाता है। ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हो और हमारे धर्म का आकर प्रचार कर सकते हैं। आपको वैदिक शिक्षा, वेदों का ज्ञान और भागवत कथा करने का अनुभव तो होना चाहिए ना। आप किस हिसाब से आकर कहीं भी कथा सुना देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपना नाम छुपा क्यों रहे हैं। अगर आप अपना नाम यादव ही बताएंगे तो आपकी कथा लोग सुनेंगे, आपको भी समाज में लोग बुलाएंगे, जैसे बाबा रामदेव को बुलाते हैं, तमाम यादव संतों को बुलाते हैं, आसाराम बापू को लोग बुलाते थे, वो तो रेपिस्ट निकल गए। राम रहीम को बुलाते थे, सूरज राम दास को बुलाते थे जो कि जाटो समाज से थे, तमाम दलित बाबा हैं, तमाम ओबीसी बाबा हैं, तमाम एससी एसटी बाबा हैं, सबको लोग कथा सुनने के लिए बुलाते हैं। तमाम क्षत्रिय बाबा हैं, तमाम कायस्थ बाबा हैं। सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है कथा पर। और सूत जी भी छोटे समाज से थे, लोग ऐसा कहते हैं कि निम्न जाति के सूत जी थे जिन्होंने इसका पहली बार इसको सुनाया और ब्राह्मणों ने इसको सुना था। तो इसमें तो कहीं से ये नहीं लिखा हुआ है वेदों में कि सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है कथा पर, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लेकिन क्या आप अपना ब्राह्मण नाम रखकर कहीं भी जाकर झूठी कथा सुना कर आएंगे? अगर आप शिक्षक हैं और मोदी जी ने स्कूल बंद कर दिया, फिलहाल मोदी जी ने नहीं, योगी जी ने बंद किया, उनको ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी ने स्कूल बंद ही कर दिया तो आपको और आगे बढ़ना था, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने चाहिए थे, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके अपना काम करना चाहिए था। आप क्यों धर्म का धंधा करने आ गए? और अगर आप मानते हैं धर्म धंधा है, ब्राह्मण धर्म में धंधा करते हैं, तो आपको ये धंधा नहीं करना चाहिए था। एक बात और जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि मूत्र पिलाया मूत्र छिड़का। तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरह से तार्किक और तथ्यादिक हैं। पहली बात ये कि कोई भी महिला अपना मूत्र किसी के सामने किसी को देगी नहीं, इसीलिए कि आप छिड़काव कर दीजिए किसी के ऊपर। और दूसरी बात ये कि कोई भी महिला और कोई भी समाज इतना दैत्य नहीं है
और अगर सामाजिक लोग होंगे वहाँ और श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण हो रहा होगा जो कि धर्म के लिए ही आपको धर्म का नाश कर रहे थे, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझाया लोगों ने, तो अगर आप ऐसा कर रहे होंगे, वहाँ खड़े होंगे, तो भगवान के सामने कोई तो ऐसा नहीं करेगा। इन दो बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये कुछ घोलमेल तो है इसमें, घास पाच। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो तिवारी हुआ, चाहे अवस्थी हुआ और चाहे दुबे हुआ, इन तीनों चारों लोगों ने जो ये किया है कृत्य, ये आपत्तिजनक है, अपमानजनक है। किसी भी व्यक्ति को आपको ये अधिकार नहीं देता है, संविधान नहीं देता है, शास्त्र नहीं देता है, या समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति नहीं देता है कि आप किसी का बाल उड़ा देंगे, उसको कथा करने का अधिकार नहीं है। आप पुलिस बुलाकर उसको ज्ञापित कर दीजिए, उसको दे दीजिए। अब उस पर भी आरोप लग रहा है कि वो छेड़खानी भी कर चुका है, स्कूल चलाता था तब भी छेड़खानी करता था। ये सब तमाम पहलू हैं। अब इसका राजनीतिकरण अगर किया जाए तो इस प्रकार से हो सकता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, यादव समाज का हो या पीडीए के अंतर्गत किसी भी समाज का आता हो, उसको अखिलेश यादव बुलाकर गले लगाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे मिलेंगे, उससे जुलेंगे और उसके साथ एक अच्छा सा व्यवहार करेंगे। किसी के साथ भी गलत होगा तो अखिलेश यादव की ये खूबी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, जिस भारतीय जनता पार्टी के विजन को और जिस सनातन की इस अवधारणा को लेकर ये तीन लड़के चले, तीन चार लड़के, उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होगी, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसमें समझिए, इनको तो मिल गया साथ और इनको मिल गया पूरा का पूरा समाज, और फिर मिल गया ब्राह्मणों को एक सामूहिक गाली देने वाला ग्रुप, जिसने पूरी तरह से ब्राह्मणों के नाम पर गालीबाजी का गुणवत्ता भरा एक पूरा का पूरा प्रवेश बना दिया। जबकि कोई भी ब्राह्मण, जो भी सच्चा ब्राह्मण होगा, कोई भी नेक ब्राह्मण ऐसा इसका समर्थन नहीं करेगा। मैं निश्चित तौर पर लिख के दे दूंगा, कोई भी ब्राह्मण इसका समर्थन नहीं करेगा। कोई भी ब्राह्मण पत्रकार, लगभग बहुत सारे पत्रकार ब्राह्मण हैं, आप किसी भी पत्रकार को उठाकर देख लीजिए, कोई भी पत्रकार इसका समर्थन कर दे तो बताइए। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इसका प्रचार कर दे तो बताइए, इसका समर्थन कर दे तो बताइए। कोई भी नेता नहीं करेगा। लेकिन किसी भी कुपोषित मानसिकता को अगर पोषित करना हो तो राजनीति से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है, और यही राजनीति करती आती है। मुझे नहीं पता है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और इसमें क्या क्या हुआ है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मूत्र पिलाने वाली बात, मूत्र छिड़कने वाली बात बिल्कुल गलत है। और अगर आपको ये गलत नहीं लगती है, आपको ये सही लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि नार्को टेस्ट करवाया जाए। जिनके ऊपर से ये बात निकल कर आई कि मूत्र पिलाया गया, उनको मूत्र छिड़का गया उन पर, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मूत्र छिड़का गया है कि नहीं छिड़का गया है। सिर्फ ऐसे ही ये झंझावातों भरा माहौल बना रहे हैं। आपकी इस पूरे घटना पर राय क्या है? और एक इसका प्रत्यक्ष विश्लेषण यही हो सकता था। तमाम लोग मुझे गरियाएंगे, मुझे पता है, उनका विनम्रता के साथ गाली भरा निवेदन स्वीकार करता हूँ। आप सभी नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूँ आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।